हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले मेरे सभी एस्पिरेंट्स एसएससी एस्पिरेंट्स को नमस्कार। पिछले 22 सालों से स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हुए, टीच करते हुए, उनकी मेंटोरिंग करते हुए हमने जो कुछ भी सीखा है इस जर्नी में, उन सारे को समावेशित करते हुए आज के इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि बदले हुए पैटर्न में एसएससी एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप मैथ्स के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो भाई वो मैथ्स पे ही एम्फेसाइज करेगा, रीजनिंग वाला रीजनिंग पे करेगा, जीएस वाला जीएस पे, इंग्लिश वाला इंग्लिश पे करेगा। लेकिन एक न्यूट्रल एनालिसिस नए पैटर्न में पहली बात तो ये है कि आपको मेंस को टारगेट करना है। अगर आप मेंस को टारगेट करेंगे तो प्री अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, और ये भी ध्यान में रखना है कि प्री क्वालिफाइंग है तो आपका टारगेट मेंस होना चाहिए, पहली स्ट्रेटजी। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि इंग्लिश और जीएस दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनका इम्प्रूवमेंट थोड़ा टाइम लेता है। जैसे एक प्लांट ग्रो करता है धीरे धीरे, पता नहीं चलता कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इंग्लिश और जीएस को शुरू में थोड़ा सा आपका जो भी टाइम अवेलेबल है उसमें इंग्लिश और जीएस को थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे जैसे थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है, इंग्लिश जीएस में आपका बेस कंसोलिडेट होता है, मजबूत होता है, तो फिर आप जो है जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो मैथ्स और रीजनिंग का टाइम बढ़ाइए, इंग्लिश और जीएस में रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। अब इस तरह से क्या होगा कि मैथ्स और रीजनिंग आखिरी के महीनों में, आखिरी के वीक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस से उसमें स्पीड और एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन इंग्लिश और जीएस लास्ट टाइम में इंप्रूव नहीं होते, इसलिए इंग्लिश और जीएस को पहले ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में रेगुलरिटी मेंटेन करना है। जैसे जैसे टाइम थोड़ा और एग्जाम पास आए तो इंग्लिश और जीएस का टाइम कम करके आपको मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना। ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। अब कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ कि इंग्लिश के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। क्या है कि प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं तो बच्चों का हिंदी का सेंस तो नेचुरली सही है, तो फिर हमें जो ग्रामर में तद्भव तत्सम जो व्याकरण होता है, इस तरह की चीज़ें बताया जाता है, वाक्य शुद्धि भी होती है, लेकिन बेसिकली हिंदी का सेंस बना हुआ रहता है नेचुरली बच्चों के अंदर। उसी तरह अंग्रेजों के बच्चे का जो इंग्लिश का सेंस है वो तो डेवलप्ड ही है, बस उनको जो है कुछ कॉमन जो एरर्स होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ग्रामर में पढ़ाया जाता है। तो अंग्रेजों ने मैकाले पद्धति, अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे वैसे ही इंडिया में भी वही पैटर्न फॉलो हो गया, और जनरेशन बाय जनरेशन आज तक वही पैटर्न चल रहा है। जिस तरह अंग्रेज अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है वैसे वो अप्रोच से हम पढ़ाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं खास तौर से, या इंग्लिश मीडियम के भी जिन बच्चों का ज़्यादा एक्सपोजर इंग्लिश का नहीं है, उनका लैंग्वेज का सेंस ही नहीं डेवलप हो पाता है। और एसएससी के नए पैटर्न में क्योंकि बच्चे जो है ना रट के सेलेक्ट हो जाते थे, तो वो बच्चे ड्राफ्ट भी नहीं कर पाते थे, लेटर भी नहीं लिख पाते थे, और जो सर्कुलर वगैरह लेटर वगैरह आता था तो उसको समझ भी नहीं पाते थे। गवर्नमेंट ने इस खामी को रियलाइज करते हुए पैटर्न चेंज किया, और उनका फोकस इस बात पर है कि बच्चे को एक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, यानी इंग्लिश को उनको समझ में भी आना चाहिए, और इंग्लिश की ड्राफ्टिंग करें तो उसमें एरर ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए एसएससी ने पैटर्न इंग्लिश का बदला है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ग्रामर का होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ न्यूज़पेपर रीडिंग और फिर उस पर बेस्ड टेस्ट, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग और डेली ग्रामर, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर के हम जो है ना बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इंग्लिश की ये बात रही, इंटीग्रेटेड अप्रोच फिर से माइंड में रखिए, बता रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर,
फिर उसके बाद डेली न्यूज़पेपर और डेली टेस्ट। अगर ये नहीं करेंगे और मेंस को ही फोकस करेंगे तो प्री तो निकल जाएगा। उसी तरह जीएस है, जीएस में बच्चे अपने को ना, उनको एक तो जीएस याद नहीं होती है, वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जो करंट चीज आती है, हर करंट चीज किसी न किसी स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड होती है। चाहे वो मान लो मॉन्यूमेंट की बात आएगी तो हिस्ट्री से है, और टाइगर रिजर्व की बात आएगी तो वो थोड़ा स्टैटिक जीके, जो एनवायरमेंट उससे होगा, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होगा, हमारी इकोलॉजी से रिलेटेड होगा। उसी तरह जो करंट इकोनॉमिक्स कोई जो है टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इकोनॉमी का स्टैटिक जीके रहेगा, जनरल कॉन्सेप्ट कि हमारी इकोनॉमी, हमारा कब सुधार हुआ, एलपीजी वगैरह। उसी तरह कोई भी अगर टॉपिक हो, जैसे मान लो कोई जियोग्राफिकल, एनवायरमेंट जियोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, और जियोग्राफी एक स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ है। तो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इकोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो करंट में होती है ना, वो स्टैटिक से रिलेट कर देती हैं। तो बच्चों, अगर आप डेली अगर करंट जीके आप पढ़ते हो तो आपका स्टैटिक जीके फिर समझ में आने लगेगा। अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट में कोई क्वांटम से रिलेटेड, अभी सरकार ने आज एक क्वांटम पर जो है एक पॉलिसी बनाई है कैबिनेट में, तो ये करंट अफेयर कल न्यूज में आएगा, तो फिर क्वांटम एक स्टैटिक हो जाएगा, बेसिक फंडामेंटल साइंस का। फिर उसी तरह जो है कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो कुछ लॉन्च कर रहा है, जियो स्टैटिक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट वो सैटेलाइट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैटिक साइंस पे चला जाएगा, बेसिक साइंस पे। तो मेरा ये कहना है कि इंग्लिश और जीएस को आप पहले शुरू में थोड़ा सा टाइम दें। अब रही बात मैथ्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में, तो मैथ्स और रीजनिंग के एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैथ्स और रीजनिंग में रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर रहिए, लेकिन पहले जो टाइम 6-6 7-7 घंटे मैथ्स निकालने में देते थे, वो टाइम इंग्लिश और जीएस पे थोड़ा दीजिए, लेकिन मैथ्स में रेगुलर रहिए, और रीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, क्योंकि रीजनिंग में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उन्होंने नया दी और उसमें बच्चे कर भी नहीं पाए थे। तो मैथ्स और रीजनिंग में रेगुलरिटी रखिए, इंग्लिश जीएस में थोड़ा ज़्यादा टाइम फोकस कीजिए, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा इंग्लिश जीएस का टाइम कम कीजिए, मैथ्स रीजनिंग पे लगाइए। फ्रेंड्स, एक बात और है, इस रिलायंस जियो के बाद या पोस्ट कोविड सिनारियो में सबसे बड़ी तपस्या है सफलता की, सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे बड़ा सीक्रेट है सफलता का, इस अभी जो इधर का युग 2-4 साल से शुरू हुआ है, रेगुलरिटी। क्योंकि बच्चों के माइंड में इच्छा शक्ति, माइंड की स्टेबिलिटी का लेवल, ये रिसर्च भी बता रहे हैं कि उसमें बहुत बहुत ज्यादा गिरावट आई है। बच्चे किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस कर नहीं पा रहे हैं, और अपने रूटीन को बार बार 2 दिन 4 दिन में तोड़ दे रहे हैं, या फोकस हट जा रहा है। 10 दिन पढ़ा तो 10 दिन किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं बोलता ना, इस कलियुग में, तो मैं कह रहा हूं कि ये कलियुग का ये पार्ट है, पोस्ट कोविड पार्ट है या पोस्ट रिलायंस पार्ट है, ये जो मतलब मेरा मतलब ये है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो युग है, ऐसे में जो माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसने अपने को फोकस कर लिया 6 महीने, वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फोकस कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्लीज, ये जो मेरे एक्सपीरियंस की जो बात कर रहा हूं, तो अभी जो है आपको रेगुलर रहना है अपनी चीजों में, टाइम टेबल को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जैसे आप डेली भगवान की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वैसे ही आपको करना है ये काम, तब जाके कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल ग्रुप तो हैं, वो ठीक है, उनसे नॉलेज भी एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन 2-4-5 जो है ना, रियल लाइफ में 2-4-5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, और वो ग्रुप ऐसा कंस्ट्रक्टिव ग्रुप हो, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी डिस्कशन का ग्रुप हो, टाइम पास का न हो। उस ग्रुप में कोई ऐसे एलिमेंट को मत इंक्लूड कीजिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें। तो ये याद रखिए, 2-4 स्टूडेंट का ग्रुप भी बना लीजिए।
फिजिकल रियलिटी वाले, सोशल मीडिया वाला ग्रुप अलग है, उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन फिजिकल रियलिटी जो कि आपको स्ट्रेस से आपको बाहर निकालें, जो आपको मोटिवेट करे और जो आपसे अच्छा पढ़ने में हो तो देखने उनके साथ आप भी और मेहनत करने लगो, ऐसे 2-4 बच्चों का ग्रुप बनाओ फिजिकल रियलिटी। वो लाइब्रेरी में मिल सकते हैं या आपके पीजी में वो हो, एक साथ पढ़िए, डिस्कशन कीजिए, 1 घंटे डेली मिलिए। इससे क्या होगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी से भी आपको थोड़ी सी निजात मिलेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करिए। और ख़ास तौर से जो टेस्ट सीरीज है टाइम बाउंड, एक तो वीआईपीएम लाइव टेस्ट सीरीज चलाता है रोज़ 6:30 से 7:30, उसको आप ले सकते हैं। रोज़ सुबह 7 से 8 न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूं और उसी न्यूज़पेपर पर बेस्ड उसी दिन, सोचो जरा, उसी दिन न्यूज़पेपर पढ़ाया और उसी दिन शाम को 6:30 से 7:30 उसी न्यूज़पेपर पर बेस्ड पैसेज, क्लोसेज, पैराजमल, कॉमन एरर, ये सारी चीज़ों, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेज, आपको पूरा एक पैकेज होता है टेस्ट का, वो लाइव टेस्ट देने का मौका है। तो न्यूज़पेपर और टेस्ट सीरीज के साथ जो बेसिक कोर है ग्रामर इंग्लिश का, इंटीग्रेटेड, 2-3 कीवर्ड मानो कि इंग्लिश में इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है। ग्रामर सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ग्रामर के साथ न्यूज़पेपर और टेस्ट सीरीज देना, उसमें आपकी वोकेबलरी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। बच्चे बोलते हैं कि वोकेब तो याद ही नहीं होता है। ठीक जैसे स्टैटिक जीके नहीं याद होता है, वैसे वोकेबलरी याद नहीं होती है। क्यों? कि उससे हम रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 फायदे हैं। सेकंड पेपर तो इससे जो है क्वालिफाई करने में अच्छा स्कोर करने में बहुत बल मिलेगा। एक तो डेली इंग्लिश पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड जो डेली वर्ड्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे, रियल लाइफ से जुड़ता रहेगा, तो बस रिलेट होने लगेगा और वर्ड्स याद होने लगेंगे। दूसरा है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से जो करंट जीएस है वो हमारे स्टैटिक जीएस के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देगा और स्टैटिक जीके हमें याद होने लगेगा। इस तरह जो न्यूज़पेपर के लिए आप 1-1.5 घंटे निकालिए, 2 घंटे, उसमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर प्लस जो जीएस के लिए उस ओरिएंटेड न्यूज़पेपर पढ़िए, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर से आपको इंग्लिश और जीएस दोनों को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। ये तो इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है। कोर जो सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश या जीएस का, उसके साथ न्यूज़पेपर को जोड़ो और इंग्लिश में न्यूज़पेपर के साथ डेली टेस्ट सीरीज को भी जोड़ो। बाकी मैथ्स रीजनिंग का बताया मैंने कि अभी उसका टाइम थोड़ा सा इंग्लिश रीजनिंग को दो, मैथ्स और इंग्लिश जीएस को दो, इंग्लिश जीएस को दो, और उसके बाद में फिर मैथ्स और रीजनिंग का टाइम बढ़ा देना। इन्हीं बातों के साथ आप पूरी तरह से तैयारी कीजिए और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना फास्ट है, तुरंत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर एग्जाम आ जा रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।